हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। और आज की क्लास में हम मज़ीद कुछ शेप्स को और पढ़ने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने आपको ये सारी शेप्स पढ़ा दी थी लास्ट क्लास के अंदर। तो अब मैं आपके पास ये सारी शेप्स आपको पढ़ाने लगा हूँ। तो सबसे पहला आ रहा है रेक्टेंगल टूल। क्लिक करें इसको। जैसे ही आप बनाएंगे तो आपके पास फ्री हैंड काम करेगा रेक्टेंगल टूल। अगर आप शिफ्ट दबा देंगे तो एक्यूरेट करेगा, प्रोपोर्शनल में करेगा, और शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो फ्री हैंड करेगा, मतलब रैंडम करेगा। और आल्टर दबाएंगे तो सेंटर से निकलेगा, सेंटर में जाएगा, ठीक है। और अगर लेकिन इक्वल नहीं होगा, लेकिन आल्टर के साथ अगर आप शिफ्ट भी दबा देंगे तो फिर सेंटर से निकलेगा और इक्वल भी निकलेगा। और स्पेस बार दबा दें तो ये मूवमेंट भी कर सकता है। मैं ये बात आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से रेक्टेंगल लेने के बाद आप जब डायरेक्ट सेक्शन टूल लेंगे तो इन चारों की तरफ यहाँ पर आपके पास ये एक गोल गोल से आ रहे होंगे, तो आप इसको यहाँ से गोलाई इसकी कर सकते हैं। अगर आपने कहा मैं चारों नहीं करना चाह रहा, मैं किसी दो को या तीन को या एक को करना चाह रहा हूं, तो आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब इनको गोल कर दें तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से कॉर्नर्स के जो स्टाइल्स हैं वो आप यहाँ पर देखें, ऊपर कॉर्नर्स आ रहा होगा, आप क्लिक करें यहाँ पर। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर के मुख्तलिफ स्टाइल आ रहे हैं, तीन, एक ये, एक ये, एक ये। तो आप इनमें से भी कोई सा भी स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसका रेडियस में यहाँ से बढ़ा लें, आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से बढ़ा लें। दूसरा, यही स्टाइल आपके पास जब यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये चारों स्टाइल आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर ये वाला है, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर ये वाला, दूसरा कॉर्नर, तीसरा और ये चौथा कॉर्नर है। तो इस वक्त बता रहा है कि यहाँ से भी प्रॉपर्टीज, मतलब हर कॉर्नर को आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिंक कर दिया तो मतलब जो एक कॉर्नर होगा वही सारे कॉर्नर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिंक कर दिया और अब मैं अगर बढ़ाऊंगा तो जो एक बढ़ रहा है तो बाकी सब भी देखें बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखें बाकी सब भी उस प्रोपोर्शनल से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने लिंक कर दिया तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इनको ख़त्म कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना। कंट्रोल जेड कर दें और कंट्रोल जेड करने के बाद, ठीक है, मैं इनको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। जेड मैं रिमूव कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया मैंने। अच्छा, मैंने अगर ड्रैग ना करूँ, मैं सिंपल क्लिक करूँ तो वही विड्थ और हाइट मांगेगा मुझसे। और आप विड्थ और हाइट दे दें, मैं 3 इंचेस बाय 3 इंचेस का आप मुझे दे दें, ठीक है। और यहाँ पे आप लिंक का बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर नीड। और अगर लिंक लगा दिया तो अगर मैंने इसको 500 किया तो नीचे वाला भी खुद ब खुद 500 हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया मुझे भाई 5 इंचेस कर दो, तो नीचे वाला भी 5 इंचेस का खुद ब खुद हो जाएगा। एंटर कर दें तो आपके पास यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। तो जो बॉक्स यहाँ पर आ रहा है इसकी प्रॉपर्टीज आपके पास सामने लिखी हुई आ रही है, जो कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। विड्थ और हाइट आ रही है और ये सारे कॉर्नर्स आ रहे हैं। कॉर्नर कैसे चाहिए आपको, यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट सेक्शन टूल लेकर। और ट्रांसफॉर्म में अगर आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म के अंदर भी वही सारे ऑप्शन आपके पास खुलेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसकी रोटेशन, इसका स्क्यू, विड्थ और हाइट। स्क्यू एक नई चीज आई है, रोटेशन तो आपको पता है कि आप रोटेशन को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। यही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी आ रही हैं, ठीक है। सबकी सब प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। स्केल, कॉर्नर्स और स्केल, स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्क्यू आ रहा है। स्क्यू एक्चुअली क्या होता है, अगर आप दोनों पॉइंट, मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ उसको, राइट क्लिक करके अगर आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे आपको शेयर पढ़ाया था, तो लाइक का शेयर भी स्क्यू की तरह काम करता है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, अगर आप इन दोनों को पकड़ के ऐसे कर देंगे तो आपके पास इसको बोलते हैं स्क्यू हो रहा है ये। अगर आप इसको इस तरीके से कर देंगे ऐसे करके तो इसको भी स्क्यू बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्क्यू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्क्यू का, आप एंगल बता दें तो वो आपको स्क्यू करके दे देगा। तो मेक इट, देखें इस तरीके से दोनों एंकर पॉइंट इधर मूव हो गए। और कर दें, मैं 60 कर दो तो आप इस तरीके से स्क्यू कर सकते हैं। तो एक छोटे छोटे से ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके पहले से राउंड आ रहे होंगे, लेकिन इसके राउंड कम है। तो आप क्लिक करके रखें और ऊपर वाली जो एरो की होती है वो आप उसको दबा के रखें, तो आपके पास यहाँ पे देखें राउंड, आपके पास कॉर्नर्स ज्यादा होने शुरू हो गए। इतने राउंड हो गए कि वो गोली हो गया बिल्कुल। अगर आप नीचे वाली एरो की दबाएंगे तो वो राउंड देखें कम हो रहा है, वहां पे देखें आर देखें कम भी होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये इसके अंदर फायदा है, जब आप इसको क्लिक करेंगे ऐसे करके तो ये एक आपसे एक्स्ट्रा चीज पूछेगा, रेडियस, जो कॉर्नर का रेडियस पूछ रहा है। विड्थ और हाइट तो वैसे भी आ रही थी रेक्टेंगल टूल के अंदर, लेकिन इसके अंदर कॉर्नर भी आ रहा है, तो आपसे कॉर्नर की भी पूछ रहा है। तो आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी ओके करने वाले, आप यहाँ से भी अप्लाई करके दिखा सकते हैं। और वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी आ रही हैं, यहाँ पे भी इसके कॉर्नर्स वगैरह आ रहे हैं। तो आप नॉर्मली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और वैसे भी काम कर सकते हैं। द
थर्ड वर्ड इज द एलिप टूल, और एलिप टूल के अंदर क्या चीज़ें हैं, आप एलिप टूल को सिलेक्ट कर लें और यही सारी प्रॉपर्टीज़ जो नॉर्मली सब टूल्स के अंदर होती हैं यहाँ पे भी आ रही हैं, विड्थ और हाइट वगैरह सब चीज़ आ रही हैं। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर लें, ठीक है। स्क्यू करना है, रोटेट करना है, जो भी काम करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये दो ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं ये सारे। ये क्या है, यहाँ पे देखें सर्किल के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे एस टाइप का, ये इससे आगे एक डॉट टाइप का बना हुआ है, ठीक है। आप जब इसको क्लिक करके ऊपर करेंगे तो ये यहाँ से इसको काट देगा और ये दूसरा डॉट इसको यहाँ से काटेगा। तो आप अपने सर्किल को सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक एंड पॉइंट तक इस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। आप अल्टर दबाएं, इसकी कॉपी ले लें, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट करके ये देखें यहाँ से आप सारे यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। भाई 240 कर दो, देखेंगे वो उसको ऑब्जेक्ट को काट रहा है इस तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लें, यहाँ से कर लें, भले इसको इस तरीके से कर लें, ठीक है। तो मैंने इसको डबल क्लिक करके ऐसे घुमा लें आप जहाँ पे तक चाहिए। अच्छा, आपने कहा यार ये मुझे उल्टा चाहिए था, तो उल्टा ले लिया मैंने, ये मुझे चाहिए था एरिया, ये मुझे डिलीट करना, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आइए, इसको यहाँ से रिवर्स कर दें, ठीक है। क्लिक कर दें तो रिवर्स हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कोई काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अल्टर दबाया, इसकी कॉपी ली और मैं अल्टर पे कॉपी ले लेता हूँ और दोबारा यहाँ पर आता हूँ, मैं दोबारा इसको रिवर्स कर देता हूँ। तो अब मैंने इस पीस को उठा के यहाँ से इसको कलर चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज के मैं इसको करता हूँ रेड, ठीक है। अब देखें कितना प्यारा लग रहा है। हम इस तरीके से इन्फोग्राफिक्स वगैरह, कोई डिजाइन, कोई पोस्टर में ऑप्शंस वगैरह हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास सर्किल के अंदर ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास आ रहा है। नॉर्मली इन ये जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना सर्किल के अंदर, ठीक है, ये वाले ये वैसे रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर कॉर्नर्स गोल करने। अब यहाँ पे तो बेचारे का कॉर्नर है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक एक्स्ट्रा एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, आप इनको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर आए, दूसरा है हमारे पास पॉलीगॉन टूल। आप क्लिक कीजिए पॉलीगॉन पे, आप एरो की बढ़ाइए तो आपके पास पॉलीगॉन के साइड बढ़ेंगे, एरो की कम करें तो पॉलीगॉन के ट्रायंगल पे आके खत्म हो जाएगा। आप पॉलीगॉन बढ़ा भी सकते हैं, हेक्सागोन बना सकते हैं, इससे ऑक्टागोन बना सकते हैं, ठीक है, हेप्टागोन बना सकते हैं। जितनी साइड्स होंगी वो आप इस तरीके से इसकी साइड्स वगैरह बढ़ा लें, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ है, अगर आप इसके साइड बढ़ाते हो, आपने ले लिया और बाद में आपको ख्याल आया यार तो कम है, तो आप यहाँ पे देखें बारीक सा डॉट आ रहा है, आप इसको पकड़ के ऐसे करके कम भी कर सकते हैं और यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। अगर ये बारीक डॉट आपको नजर ना आए या आप भूल जाएं तो एज पर नीड आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से भी इसकी साइड्स बढ़ा सकते हैं। ये देखें यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ये साइड्स बढ़ रही हैं। वही कॉर्नर्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके कॉर्नर का स्टाइल, सारे कॉर्नर्स चेंज हो जाएंगे, या सिलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो वही हो जाएगा। बाकी रोटेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉर्नर से पकड़ के इसकी रोटेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। और बाकी ये भी आपके पास एक तरीके से साइज वगैरह छोटा बड़ा करता है, ये भी और ये भी, ठीक है। ये लेंथ बता रहा है आपकी, मतलब आपके पास इस तरीके से अगर आपने ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है, बात एक ही है, यहाँ से कर लें या वहां से कर लें। तो ये आपके पास पॉलीगॉन है। और दूसरा यहाँ पे आ रहा है स्टार। स्टार को जब आप क्लिक करेंगे तो स्टार आपके पास ऐसे आ रहा है, आप इसकी साइड बढ़ाएं और दबा के रखें तो आपके पास सारे स्टार्स बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। स्टार बन गए। अगर आप कम कर देंगे साइड्स एरो की से तो स्टार के साइड्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं भी इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो आपके पास स्टार का रेडियस छोटा बड़ा हो रहा है, जैसे कि मैंने उसमें पढ़ाया था ना कि स्पायरल के अंदर। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैंने कंट्रोल दबा दिया, अब मेरा स्टार छोटा बड़ा नहीं होगा, जो इसकी साइड्स है ना वो छोटी बड़ी हो रही हैं। तो आप इस तरीके से मैंने इनको इतना सा किया और इस तरीके से मैंने इनको बढ़ा लिया। तो देखें इस तरीके से बैजेस वगैरह बनते हैं, बैजेस लगे होते हैं, या 1 ईयर गारंटी और फर्स्ट पोजीशन इस टाइप के बैजेस वगैरह बनते हैं। तो वो सब आप यहाँ से बना सकते हैं। मैंने इसको साइड कम किया और मैंने इसको करने के बाद ए दबाया, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लिया, ये सब सिलेक्ट हुए, मैंने इनको इस तरीके से गोल कर लिया। इस तरीके का भी आप ऑब्जेक्ट, जैसे गरारी नहीं होती, आप उसकी साइड्स कम करके उस टाइप का कुछ आपने कुछ शेप कुछ कंपोजिशन करनी हो तो आपके जहन में सारे ऑप्शन होने चाहिए कि आप किस तरीके से। लेकिन स्टार के अंदर वो जो ऑप्शन है ना साइड्स बढ़ाने वाला बाद में, वो स्टार के अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पर आ रहा था ना बारीक सा डॉट पॉलीगॉन, यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पर आएगा। वो स्टार में आपने बढ़ा, बस एक दफा छोड़ दिया, आप साइड नहीं बढ़ा सकते आप, ठीक है। वरना पॉलीगॉन के अंदर आप बाद नहीं बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे क्लिक करके तो बढ़ा ही सकते हैं कि भाई रेडियस कितना चाहिए और साइड्स कितनी चाहिए। और बाकी स्टार के अंदर भी यही है, क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको बता रहा है भाई पॉइंट्स कितने चाहिए, मतलब ये पॉइंट्स कितने निकालने आपने, और रेडियस 1 और 2, एक रेडियस ये वाला अंदर वाला रेडियस कितना चाहिए और बाहर वाला रेडियस आपको कितना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी स्टार निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक शेप के अंदर आगे दिया हुआ है फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल एक्चुअली आपको इतना खास समझ में आएगा नहीं, वो आप जब आगे पढ़ेंगे तो उस वक्त समझ आएगा, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ,
फिलेट टूल लेता हूँ, मैंने क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर एक इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आप इसका डायमीटर और रेडियस वगैरह अपनी नीड के हिसाब से हम इनको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल ओके कर देता हूँ। तो लाइक है, जैसे धूप में शुआएं आ रही होती है ना, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्टर लिया और मैंने यहाँ पे एक कलर पोस्टर लिया, उसका कलर मैंने कर लिया ब्लू फॉर एग्जाम्पल, और मैं इस ब्लू को इसके पीछे ले गया तो लाइक इस तरीके से खुद ब खुद ब्लेंड हो जाता है ये। फिर आप इस तरीके से इसको यहाँ पे रख सकते हैं और इसकी ओपेसिटी यहाँ से आप डाउन कर दें अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो आप यहाँ पे इस तरीके से ये फ्लेयर टूल यहाँ पर इस तरीके से काम करेगा। तो हम फ्लेयर टूल इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड के मुताबिक। अभी आपको इतना ज़्यादा अच्छा कोई खास समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने अभी आपको ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शंस नहीं पढ़ाए। ट्रांसपेरेंसी से भी हम इसको मल्टीप्लाई और ब्लेंड वगैरह कर सकते हैं। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप उसको और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ शेप्स टूल थी, तो मेरे पास सारे मैं टूल्स पढ़ा दिए आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में भी आई होगी और सारे टूल्स आपको, यही सब टूल्स, इन्हीं टूल्स से आप दुनिया की हर शेप बना लेंगे, सारी कंपोजिशन कर लेंगे, किसी को काट के, किसी को नीचे रख के, किसी की नेगेटिव शेप लेके, इन्हीं से सब कुछ बन जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आप इनको मतलब हल्का नहीं लीजिएगा, मतलब बोलेगा तो छोटा सा टूल है तो हल्का सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज पैनल पे गौर से काम करें तो इंशाल्लाह फिर आपके जब ये मजबूत हो जाएंगे तो आप इनसे ही हजारों शेप्स बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।